नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। देखिए मित्रों, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे हाथों में संसार की सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई, यानी हमारे हाथों में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है और नारायण भी है। तो बिना इनकी कृपा से हम जो है अपने जीवन में कभी भी सफलता को नहीं छू सकते। इसलिए हमें प्रातःकाल उठते ही इन हाथों का स्मरण करना चाहिए। हाथों का स्मरण करने से हमारे तमाम रोग दूर होते हैं। दूसरी बात, इन हथेलियों को इतना घर्षण करना चाहिए, इतना घर्षण करना चाहिए कि इनके अंदर से अग्नि प्रकट हो जाए। और अग्नि जब प्रकट हो जाए तो इन हाथों पे नू करके रख लेंगे 2 मिनट के लिए। फिर एक बार फिर देखिए, ईश्वर ने हमें जो ये आंखें दी हैं हमारे लिए इस दुनिया को देखने का सबसे बड़ा साधन है। आपने प्राय देखा होगा कि जिन लोगों से आंखें नहीं होती हैं या बचपन से ही बिना ज्योति के वो रहते हैं और उन्हें जीवन में इस संसार रूपी सुख नहीं मिल पाता। लेकिन जिस लोगों को ईश्वर ने आंखें दी हैं वो इन आँखों को व्यर्थ ना करें, ज़्यादा जो है टीवी वगैरह ना देखें, ज़्यादा जो है मोबाइल वगैरह ना देखें, क्योंकि आँखों का एक कार्यकाल होता है। यानी कि जो नेत्र ज्योति आपको बचपन में जितना अच्छा दिखा सकती है, बढ़ती उम्र के साथ इतना अच्छा नहीं दिखाएगी। तो उस परम ज्योति का ध्यान करते हुए हम उनसे विनती करें, हे परम ज्योति, आप हमेशा हमारे संसार को ऐसे ही प्रकाश में रखें ताकि हम इस संसार के अंदर उस नारायण रूपी नौका में बैठ सकें और इस शरीर का उद्धार कर सकें। तो आइए उस महान ज्योति का ध्यान करते हुए, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरे नारायण, ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमर मिटाओ, हे नारायण ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, अंतर दरस दिखाओ, हे नारायण ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, अंतर करण दिखाओ, हे सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में नारायण विनाशी, जीवन में नारायण अविनाशी, अंतर करण जगाओ मेरे नारायण ज्योत से ज्योत जगाओ। देखिए, जिस प्रकार ये बाहर की ज्योति जलती है और प्रकाश करती है, उसी प्रकार हमारी नैन ज्योति जलने से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। और आपकी आंखों में कैसी भी पीड़ा हो, कैसा भी दर्द हो, अगर आपने रोज सुबह उठते ही हथेलियों पर घर्षण करा तो
क्या है कि हमारे दोनों हथेलियों के अंदर आँख बनी हुई है, यहाँ आँख बनी हुई है दोनों तरफ, और ये जब आँख रगड़ती है तो इस आँख के अंदर जो नसें काम नहीं करती हैं वो यहाँ से जागृत होती है, यानी चालू होती हैं, यानी कि हमारे इन हाथों से इन आँखों का कनेक्शन है। इसलिए हम लोग जो है इन हथेलियों को रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद आँखों को सेक लेते हैं। अब हम जो है अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दिव्य नारायण मानव सेवा जो है ट्रस्ट उन बीमारियों की खोज कर रहा है जिसे तक अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ी हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो खान पीन को लेके हैं। जिस दिन हम लोगों ने अपना खान पीन ठीक कर लिया उस दिन हमारे जीवन से रोग रूपी शत्रु हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम अपना खान पीन जब तक सही नहीं करेंगे तब तक हम अपने जो है जीवन के अंदर रोगों को सही नहीं कर सकते। तो देखिए मित्रों, खाने पीने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि खाने के साथ आप थोड़ा विश्राम जरूर दें। यानी कि हमने अगर दोपहर में खाना खाया है तो 1 घंटे बाद तो हम उसका पानी पिए, क्योंकि जो हमारे अंदर अग्नि चक्र है, जो अग्निदेव है, वो सूर्य नाड़ी के कारण ही हमारे शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो तब हमें भोजन ग्रहण करना। वो कैसे करेंगे? वो इस प्रकार करेंगे कि हम जो है ये 2 उंगलियों को नासिका के ऊपर रखेंगे। अगर आपकी उल्टी नाड़ी बंद और सीधी नाड़ी चल रही है तो आप भोजन खा लें। किसी वजह से अगर आपकी जो सीधी नाड़ी नहीं चल रही और उल्टी नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी चल रही है तो आप भोजन नहीं करें। उससे पहले आप ईड़ा नाड़ी को बंद करके पिघला नाड़ी से 20 से 30 बार श्वास लें। देखिए, जो पिंगला नाड़ी है ये सूर्य नाड़ी है और ये भोजन को हमारे अंदर ग्रहण करने के लिए अति आवश्यक है। यानी हमारी पिंगला नाड़ी नहीं चलेगी तो भोजन हमारे लिए विष के तरह काम करेगा, यानी भोजन पचेगा ही नहीं और शरीर की नस नाड़ियों में मंदाग्नि पैदा हो जाएगी। इसलिए हमें जो है सूर्य नाड़ी चलने पे ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। भोजन को चबा चबा के ऐसे कर लेना है जैसे कि पानी, बिल्कुल पतला। जो लोग भोजन सटकते हैं, चबा के नहीं खाते हैं, उनके जीवन में बहुत रोग पैदा हो जाते हैं। गुर्दे संबंधी रोग हो जाते हैं और पित्त संबंधी रोग हो जाते हैं। आज हमारे भारतवर्ष में कुछ भी नहीं तो लाखों लोग हर वर्ष जो है पित्त की पथरी से पीड़ित हो जाते हैं। उसका मेन कारण यही है कि हम लोग भोजन चबा के नहीं खाते। दूसरी बात, हम जो लोग पानी पी रहे हैं वो पानी पीने का तरीका हमारा गलत है। सबसे बड़ी बात यह, एक तो हमें पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर चलते फिरते भोजन चलते हुए हमें पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए, पानी हमारे अंदर जो ईड़ा नाड़ी है, जो चंद्रमा का प्रतीक है, उसके अंदर शीतलता लाती है और ज्ञान तंतु जो हमारे मस्तिष्क के अंदर है, जिसके कारण हम रात को सोते हैं, वो ज्ञान तंत्र विच्छेद हो जाते हैं, जिस कारण हमारा जो है डिप्रेशन चालू हो जाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहता है वो पानी बैठ के पिएं। और लघु शंका, देखिए लघु शंका भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। जिस व्यक्ति की लघु शंका और मल त्याग सही तरीके से नहीं होता है, ऐसे लोग जीवन में कभी रोगों से मुक्त नहीं रहते। तो देखिए, हमें खाने के साथ अपना जो शरीर का निष्कासन करना मर्तव्य का, वो भी अति आवश्यक है। जो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, समझ लीजिए वो जीवन में अपने घुटनों के रोगी हो रहे हैं। दूसरी बात, उनके
जो है वायु संबंधी विकार कभी जीवन से समाप्त नहीं होंगे। इसलिए लघु शंका जो करनी है वो पंजों पे बैठ के करनी है। ये नहीं कि हम खड़े होकर लघु शंका करें और जीवन में रोकना, ऐसा हो नहीं होना अगर हम खड़े होकर लघु शंका। दूसरी बात, जो हमारा सोच व्यवस्था है वो सोच व्यवस्था भी बैठ के ही होनी चाहिए, ना कि खड़ी हुई लेटों के ऊपर अगर हम बैठ के करेंगे तो हमारी आंतों पे बिल्कुल जोर नहीं पड़ेगा, जिस कारण आंतों में रुका हुआ मल कभी भी बाहर नहीं आएगा और वो कवच के कारण हमें शुगर संबंधित, लीवर संबंधित और आंखों संबंधित रोग पैदा करेगा। दूसरी बात, हमारा जो दिनचर्या होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए प्रातः बेला के साथ, यानी कि हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। जो लोग देर तक सोते हैं वो अपने जीवन में कभी भी रोगों से मुक्त नहीं हो सकते। सुबह की प्रातः बेला में हमें उठना है और ऊष्मपान वो पान होता है जिसे हम ग्रहण करके शरीर के अंदर संपूर्ण हर क्षेत्र की सफाई कर लेते हैं। यानी कि हम जो ऊष्मपान करते हैं उससे हमारे फेफड़ों की भी सफाई होती है, लीवर की भी सफाई होती है, किडनी की भी सफाई होती है और आंतों की भी सफाई होती है और मूत्रवाहिनी जो नसें होती हैं, गुर्दे, इनकी भी सफाई होती है। इसलिए हमें जो प्रातःकाल उठ के 4 से 5 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और वो भी गुनगुना। दूसरी बात, सुबह का जो नाश्ता और खाना होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। ये नहीं कि परांठे हो, तला बना हो, ब्रेड हो, बंद हो, ये आप इन चीज़ों को सबको त्याग दीजिए। देखिए, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, एक तो आपका पेट बढ़ाएंगे, मोटापा बढ़ाएंगे, दूसरा आपके अंदर गठिया रोग बनाएंगे, बात रोग बढ़ाएंगी। देखिए, ये चीज़ें पचने में बहुत भारी होती हैं, पचती नहीं हैं। अभी तो आपकी जवानी है, लेकिन जैसे जैसे आपके धातु प्रभावित होंगे, रक्त, मांस, हड्डी, मेद, मज्जा और बीज, ये 7 रूपये धातु जिस शरीर के अंदर ठीक से नहीं बनेंगी, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे चल के किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, मेरे नारायण से संबंधित साथियों, एक तो आपको सनातन के रास्ते चलना है। देखिए, हमारा ये जो भारत देश था सनातनी था। इसके अंदर लोग झूठ नहीं बोलते थे, कपट नहीं करते थे और एक दूसरे का शोषण नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में मनुष्य जो है अपना भला हो जाए लेकिन चाहे सामने वाले की गर्दन कट जाए। इसी वजह से अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें दुख मिलता है, सुख देते हैं तो सुख मिलता है। तो हमारा प्राय कर्तव्य होता है, जब हम सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक बनेंगे। जब हमारे विचार सात्विक बनेंगे तो हमारा कर्म भी सात्विक और सनातनी होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रातःकाल की बेला में उठना है और सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन के अंदर हम जो हैं रात को थोड़े से चने देसी, थोड़े साबुत मूंग, थोड़े गेहूँ, इन सबको भिगो देंगे और भिगोने के बाद अगले दिन सुबह उन्हें जो है किसी कपड़े में बांध के खूंटी पे टांग देंगे और उन्हें दिन में 3-4 बार पानी से हल्का सा छींटा मारते रहेंगे। और फिर उस दिन आप जो है थोड़े चने और गेहूँ और साबुत मूंग रख देंगे। तो जब वो अंकुरित हो जाएंगे तो आप समझ लिए उनके अंदर रोगों को भगाने की ताकत है। ना तो आपको जीवन में शुगर होगी, ना हार्ट की बीमारी होगी और ना किडनी संबंधी रोग होंगे। देखिए, भगवान ने जो हमें ये अवयव दिए हैं ये हमारा जीवन चलाने के दिए हैं, इन्हें खराब करने के लिए दिए। अगर हम ये खराब हो जाते हैं तो आपकी संपूर्ण दौलत, धन लगने पे भी आप इन्हें स्वस्थ नहीं कर पाते हैं। तो अंकुरित चीज़ें खाने से एक तो शरीर के अंदर हमारे शक्ति और ताकत आती है और शरीर के अंदर जो थकावट रहती है वो दूर होती है। दूसरी बात, हमारे अंदर धातु संबंधित जितनी बीमारी हैं ये अंकुरित चीज़ें खाने से दूर होती हैं। हमारा भोजन, देखिए, भोजन तो वैसे हम लोग ज़्यादा जो है कोई टाइम नहीं है, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, लेकिन सही भोजन का जो समय है वो 12 और 1 के बीच है। अगर हम 12, साढ़े 12 बजे अगर भोजन करते हैं और उसमें साथ में थोड़ा 300-400 ग्राम सलाद रखते हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे खीरा हो, चाहे मूली हो, चाहे गाजर हो, चाहे चुकंदर हो, जो आपको अच्छा लगे। सलाद को छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो है उस पे ऊपर जो है थोड़ा अदरक काट के गिरेंगे,
थोड़ा उसमें नींबू निचोड़ेंगे, हल्का सा काला नमक। देखिए सलाद खाने से क्या होता है कि हमारी नस नाड़ियों के अंदर जो मल भर जाता है वो मल कभी नहीं बनेगा, क्योंकि सलाद जो है वो लिक्विड का काम करते हैं, यानी शरीर को शक्तिवर्धक बनाते हैं। अगर जिन लोगों के मान लिए संतानें नहीं हो रही हैं, जिन माताओं का गर्भ ठीक से नहीं विकसित हो रहा, पहले वो अपना भोजन ठीक से सुधारें। बाजारू भोजन नहीं खाएं, क्योंकि बाजारू भोजन से जो है हमारे अंदर कभी भी गर्भ संबंधित जो है रुकावट दूर नहीं होगी। इसलिए हमें जो है भोजन सात्विक खाना है और शरीर को पचने के अनुरूप खाना है। दूसरी बात, हमारी जो शाम की दिनचर्या है वो भी जहाँ तक हो हम जल्दी भोजन कर लें, क्योंकि जल्दी भोजन करने से क्या होता है कि रात को वो पचने में आसानी रहती है। दूसरी बात, रात के समय हमें जो है अपनी हड्डियों को और कैल्शियम मजबूत बनाने के लिए 1 गिलास दूध और प्लस हल्दी और प्लस कच्ची खंड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि रात को हम जो है शरीर के अंदर भारीपन महसूस नहीं हो। लेकिन जो लोग रात को देर से भोजन करते हैं उनके पेट में भारीपन रहता है और उन्हें शरीर संबंधी बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरी बात, सोने का जो ढंग होना चाहिए वो इतना सात्विक और पवित्र होना चाहिए कि हमारी जो सूर्य नाड़ी है यानी पिंगला नाड़ी, ये रात को सोते समय चलनी चाहिए। यानी कि हमारा जो सोने का तरीका है वो इस प्रकार होना चाहिए कि हमें जो है ऐसे करते हुए और ये इस करवट नु करके लेटना है। ऐसा लेटने से क्या होगा कि आपके शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ जो हैं संपूर्ण ऑक्सीजन लेंगी। दूसरी बात, ये आपकी जो सीधी पिंगला नाड़ी है ऊपर की तरफ रहेगी, उल्टी नाड़ी नीचे की तरफ रहेगी। जब आपकी नाड़ी ऊपर की तरफ रहेगी तो ऐसे भरपूर सांस मिलेगी, और जब भरपूर सांस मिलेगी तो आपके ज्ञान तंतु भी शांत और बढ़िया रहेंगे। इसलिए आपको रात को जो है बाई करवट सोना चाहिए और उसके बाद जो है बाई करवट ही उठ जाना चाहिए नो करके। ये तो रही आपके स्वास्थ्य को लेके। अब आप समझ लीजिए कि आपको जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है। देखिए जी, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपके जो ये घुटने हैं ये कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। इसके लिए आपको जो है इन पे रोज़ मालिश करनी है। दूसरी बात, आपको रोज़ इस क्रिया में बैठना है और इस क्रिया में बैठने के साथ जो है आपको कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें एकाग्र सामने की तरफ रखनी है। इसके विस्तार आपको जो है ये मुट्ठी को नीचे अंगूठे को दबाते हुए और इस प्रकार से आपको करना है कि आपको यहाँ आकर रुक जाना है। और जब आप यहाँ रुक जाओगे तो आपके जो आंतों पे और जो आपके गुर्दों पे जो प्रेशर पड़ेगा उससे आपका पोस्टेट रोग नहीं होगा। पोस्टेट रोग एक ऐसा रोग है जिसमें जो है आपको पेशाब रुक रुक के आता है और जो आपके कभी कभी कपड़ों में भी निकल जाता है। इसलिए बहुत से लोग डायपर बांध के सोते हैं, क्योंकि उन्हें संकोच होता है कि उनका ऐसा ना हो जाए। लेकिन अगर आप ये मंडूकासन करते हैं रोज 5 से 10 बार तो आपके गुर्दे भी स्वस्थ होंगे और आपका पोस्टेट भी बढ़िया रहेगा। बस 10 से 15 सेकंड इस स्थिति में आपको रुकना है, क्योंकि अगर आपका पेट सही हो गया, आपके गुर्दे सही हो गए, आपके पोस्टेट सही हो गया तो आपको पेशाब संबंधित कोई रोग नहीं होगा। दूसरी बात, इस क्रियाओं को 3 से 5 बार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अति आवश्यक है। कोई भी क्रिया को कम नहीं करना है, पूरा करना है और 15 से 20 सेकंड इस स्थिति में बने रहना है। देखिए मित्रों, हमारा दिव्य नारायण मानव सेवा जो है ये सनातन से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा रोज का कार्य है हनुमान चालीसा पढ़ना, सुंदरकांड पढ़ना और लोगों को सदमार्ग दिखाना, ये हमारा परम कर्तव्य है। और हमारे इसके अंदर सेवाएं चलती हैं, अन्न क्षेत्र चलता है और गरीब लोगों के लिए दवा भी चलती है और कभी कभी जो है हमारा ट्रस्ट जो है किसी के लिए छोटा मोटा तंबू बना के उन्हें ठहरने की व्यवस्था बनाता है। लेकिन अभी जो है ये ट्रस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके पश्चात हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। जैसे कि आप ये दीपक जलता हुआ देख रहे हैं,
इसके अंदर से आपको जरा सा जो है ये घी अपनी हथेली पर ले लेना है, गुनगुना घी है, और इसे हल्का हल्का नासिका में लगाते हुए खींचना है। देखिए, जो मनुष्य नासिका के अंदर 5 से 10 बूंदे गाय के घी की गिरता है, उसकी नेत्र ज्योति कभी कम नहीं होती। इस गाय के घी को आप थोड़ा अपने नाभि के अंदर भी लगा सकते हैं, ऐसे करके घड़ी की विपरीत दिशा के अनुसार। देखिए मित्रों, आपकी नाभि और आपकी नासिका आपका जीवन है। जीवन क्यों है कि नासिका से अंदर जो आपकी इंगला पिंगला नाड़ी है, वो कभी भी आपकी नाड़ी है बंद नहीं होंगी। नहीं तो आप देखते होगे कि बहुत से लोगों को कफ के कारण नासिका बंद रहने लगती है, साइनस हो जाता है, जिस कारण उनकी नाक में मांस बढ़ जाता है, उन्हें जो है ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि आप ऑपरेशन कराने के बाद भी साइनस रोग से छुटकारा नहीं पा सकते। इससे तो छुटकारा नासिका में घी गिरना है और अपना खान पीन शुद्ध करना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। अब इसके पश्चात हम आपको जो क्रिया बताते हैं वो बताएंगे कि कमर सीधी, गर्दन सीधी, और नासिका से लंबा गहरा श्वास। मेरे मित्रों, ईश्वर ने जो आपको ये मनुष्य शरीर दिया है, आपके पूर्व जन्मों के कारण दिया है। आपके पूर्व जन्म के अंदर अच्छे संस्कार रहे, अच्छे कार्य रहे हैं, जिस कारण आपको फिर से मनुष्य जीवन मिला है। और देखिए, मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य क्या है? आप कर्म क्षेत्र में मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, लेकिन उसके अंदर हिल गए नहीं। जो व्यक्ति उसमें हिलक जाता है वो अंत में अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाता, जिस कारण जो है वो मनुष्य जीवन पाने के लायक नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म तो करता है लेकिन कर्म के प्रति वो ऐसा नहीं करता कि मुझे उसका फल मिले, ऐसा व्यक्ति निष्काम होके अपने जीवन में चरम उस सीमा पर पहुंचकर उस आत्म सत्य को जान लेता है। जैसा कि मित्रों मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति पर आधारित है। देखिए, प्रकृति 24 घंटे वायुमंडल में हमारे सांसों के रूप में रहती है, और कुछ पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कुछ पौधे, कुछ वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसमें कि मुख्य वृक्ष है पीपल का। अगर हम लोगों को ऑक्सीजन 24 घंटे अपने शहर, अपने देश में चाहिए, तो हमें पीपल का एक वृक्ष जो है हर साल लगाना चाहिए, जिससे कि 24 घंटे हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिले। इसी के साथ आज का प्रोग्राम में यहीं से समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। मुझे आशा है कि आप दिव्य नारायण मानव सेवा से जरूर जुड़ेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उस पथ को पकड़ेंगे जिस पथ के लिए आपका ये जन्म हुआ है। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम।